तो ये सारी चीजों को देखने के बाद हम सीधा कह सकते हैं कि योरिची गॉड्स के द्वारा भेजा गया एक डिवाइन ह्यूमन था या फिर इटसेल्फ एक गॉड था। योरिची सुगीकुनी नाम तो सुना ही होगा। काफी पावरफुल होने के साथ साथ भाई ये बंदा काफी मिस्टीरियस भी था। जन्म के साथ ही उसके पास कई सारी एबिलिटीज और स्किल्स थी लाइक द डीमन स्लेयर मार्क। और ये मार्क तो खुद में ही एक रहस्य है जिसके अपीयर होने से पावर बूस्ट तो मिलता ही है और भी एबिलिटीज भी आ जाती है लाइक सी थ्रू वर्ल्ड एक्सेट्रा। डिटेल में मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें कि हमने पूरा डीमन स्लेयर के मार्क्स के बारे में जाना है, या कहाँ से आए, इससे क्या क्या पावर मिलती है, इससे क्या क्या होता है। अगर नहीं देखी तो जरूर से चेक करना। सीरीज में हमने हमारे बंदों के ऊपर ये मार्क अपीयर होते हुए देखा है, पर योरिची तो भैया इसी के साथ पैदा हुआ था। मतलब उसके पास ये मार्क पहले से ही है पैदा होते साथ ही, और इसका मतलब उसके पास पैदा होते साथ ही सारी की सारी पावर थी जो कि तुम्हें मार्क से मिलती है। और उस मार्क वाली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि ये मार्क वाली पावर योरिची ही लेके आया था। उसी के कारण आगे जाके तांजीरो एंड तांजीरो के बाद म्यूचिरो, मित्सुरी एंड बाकी लोगों के मार्क भी यहाँ पे अवेकन हो पाए। और मार्क जैसे किसी भी डीमन स्लेयर के ऊपर आता है उसकी पावर तो तुमने देखी है भाई। अपर मून जैसे डीमंस को भी हरा चुके हैं मार्क की पावर की मदद से, और बाकी कड़ी टक्कर तो दे ही देते हैं भाई मार्क की वजह से। मतलब मार्क इतना ज्यादा पावर बूस्ट तो देता है, और मार्क के पहले अपर मून जैसे डीमंस को हराना एक सपने जैसा ही था। मार्क के साथ साथ योरिची ने एक और चीज भी दी थी, वो थी सन ब्रीदिंग, द मोस्ट इफेक्टिव ब्रीदिंग स्टाइल अगेंस्ट डीमंस। और उसकी मदद से योरिची ने काफी कांड किए, एंड सन ब्रीदिंग की वजह से ही और भी बाकी जो आज तुम स्टाइल्स वगैरह देख के आ रहे हो वो सन ब्रीदिंग से ही इंस्पिरेशन लेके बनाई गई है। तांजीरो के पूर्वजों को सिखा रखी थी डांस फॉर्म के रूप में जिसकी वो जिंदा रखे रहे, एंड बाकी की कहानी तुमको पता है। तांजीरो भी फिर इसी वजह से सन ब्रीदिंग कर पाता है। और इस सब के साथ साथ भाई उसकी स्वॉर्ड स्किल्स वगैरह भी काफी ज्यादा हाई लेवल की थी। जब उसने जिंदगी में पहली बार स्वॉर्ड पकड़ी थी ना, जब ही उसने एक मास्टर, पूरे खतरनाक से जो मास्टर हो चुका है स्वॉर्ड्समैन का, उसको हरा दिया था। समझ रहे हो, पहली बार बंदे ने स्वॉर्ड उठाई थी। लेकिन एंड जब फिर उसने ट्रेनिंग वगैरह करना चालू करी फिर तो उसने ऐसे तहलके मचाए कि भाई फिर वो रुका ही नहीं। और ऐसे ही थोड़ी वो सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर कहलाता है भाई, वो सही में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर है। आज तक उसके लेवल के आस पास भी कोई नहीं आ पाया, और इस चीज का अंदाजा तुम योरिची के कांड से लगा सकते हो जो कि उसने कर रखे हैं। मैं ज्यादा अंदर नहीं जा रहा, नहीं तो कुछ लोगों को यहाँ पे स्पॉइलर मिल सकते हैं, बट थोड़ा सा अंदर अब जाना पड़ेगा तो स्पॉइलर वार्निंग, माइनर से स्पॉइलर हो सकते हैं। और तो और योरिची ने मार्क होने के बावजूद भी काफी लंबी लाइफ जी। नहीं तो क्या होता है, जिस बंदे का भाई मार्क अपेयर हो गया तो वो 25 साल से ऊपर कभी जी ही नहीं पाएगा। और यही एक इस मार्क वाली पावर की लिमिटेशन है। तुम्हें पावर और एबिलिटीज वगैरह तो अच्छी दे देगी ये, पर तुम्हारी लाइफ खा जाएगी। पर योरिची के साथ ये सीन नहीं था भाई, मार्क होने के बावजूद भी काफी लंबा जिया। और इसका रीजन यही है कि योरिची का कभी मार्क अपेयर नहीं हुआ, वो मार्क ही के साथ पैदा हुआ था, तो उसके लिए वो नॉर्मल था। और पावर्स वगैरह से अगर हम दूर हट जाए तो तुमने योरिची का बिहेवियर देखा है, नोटिस किया है? नॉर्मल ह्यूमन जैसा तो वो तुमको बिल्कुल ही नहीं लगेगा। उसका जो स्ट्रॉन्ग डिवाइन ऑरा है, उसके अंदर की जो अच्छाई है, इज टोटली भाई गॉड लाइक। और वैसे डीमन स्लेयर के यूनिवर्स में गॉड्स वगैरह का कॉन्सेप्ट इतना बताया नहीं कि वहाँ पे गॉड्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, हेवन हेल वगैरह भी है वहाँ पे कि नहीं है। सीरीज ने हमें इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं बताया, पर एक गॉड का मेंशन जरूर किया था जब योरिची के बैक स्टोरी में उसकी मॉम एक गॉड से प्रे कर रही होती है योरिची के लिए, जिससे कि वो ठीक हो जाए पहले, क्योंकि उनको लगता था कि योरिची भाई बहरा है और ये ऐसा ही सा बंदा है। पर उनको क्या पता था कि भाई उसको उन सबसे ज्यादा सुनाई देता है। तो मतलब डीमन स्लेयर में गॉड्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, बस राइटर ने उतने ज्यादा हमें यहाँ पे दिखाए नहीं और इस चीज पे उतना लाइट नहीं डाला। बट अभी जैसे कि लेटेस्ट फैन बुक आई है डीमन स्लेयर की, जिसमें कि हमने एनिमे न्यूज वाली वीडियो में बात किया था, उसमें क्या हुआ है कि भाई उसके उस फैन बुक में डीमन स्लेयर की राइटर ने हेल में जाके डीमंस का इंटरव्यू करवा दिया गया है। वो वहां पे कैसे क्या कर रहे हैं, ये उस हाशिरा वगैरह के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब यही कुछ चीजें उनसे पूछी वगैरह गई हैं। और भले ही ये चीज मजे के लिए हो, पर इससे हमें पता चल जाता है कि डीमन स्लेयर में भी हेल एग्जिस्ट करता है। हेल एग्जिस्ट करता है तो हेवन भी एग्जिस्ट करता है, हेवन व हेल है तो मतलब गॉड्स वगैरह भी हैं। और अब जैसे कि गॉड्स हैं और डीमंस ने हर जगह यहाँ पे तहलका मचा रखा था, लोगों को परेशान करते थे, मतलब परेशान क्या खत्म ही कर देते थे। और फिर लोग ऑब्वियसली क्या करेंगे, गॉड से प्रे करेंगे कि भाई मदद करो गॉड्स, कि हमें इस मुसीबत से दूर निकालो, इन शैतानों से बचाओ यार। और ये ऑब्वियस चीज है, उनने करी ही होगी। और इसी वजह से फिर आगे जन्म होता है योरिची का। और योरिची में पहले से ही हर वो पावर थी जिससे कि डीमंस को खत्म किया जा सकता है, उनको मारा जा सकता है। और ऐसा नहीं कि योरिची खुद ही भाई डीमंस को मारने चला गया, उसने अरे इनको मार सकता हूं तो मैं तो उनको ही मारूंगा, मेरी जिंदगी का मतलब ये नहीं। उसने नॉर्मल जिंदगी को जीने का भी ट्राई किया था, अपनी फैमिली बनाई थी, वो भी नॉर्मली जीना चाहता था। बट आगे कुछ ऐसे कांड होते हैं जिससे कि भाई कि आगे उसकी डेस्टिनी उसको डीमन स्लेयर कॉर्प्स में ही एट लास्ट ज्वाइन करवा देती है। और इससे मतलब यही पता चलता है कि कोई ऐसी एक फोर्स तो है, कोई ऐसी एक शक्ति है जो कि योरिची को यहाँ पे डीमन स्लेयर की दुनिया में लेके आई एज अ वेपन टू डिमोलिश एंड एक्सटर्मिनेट
ऑल डीमंस। और अभी तक जो चीजें हमने बोली हम उन्हीं बेसिस पे बोल रहे हैं जो कि हमें सीरीज ने बताई है। अभी हम हवा में तीर नहीं मार रहे हैं। और जैसे कि शायद तुमको पता हो, मुजान हमेशा से डीमन नहीं था। पहले वो भी एक आम इंसान था जो कि काफी बीमार रहता था। उसकी जिंदगी की भाई कोई गारंटी नहीं थी कब उसकी नैया डूब जाए। और एक बार तो भाई जब वो अपनी माँ की पेट में था तो उसका दिल धड़कना भी बंद हो गया था, पर जैसे तैसे वो बच जाता है। एंड ऐसे ही कई सारे कांड उसके साथ होते हैं जिससे कि भाई वो मौत को भाई टक्के से चूक के आ रहा होता है बार बार। और क्या ये चीजें अपने आप हो रही थी या फिर इन चीजों में भी उसी शक्ति उसी फोर्स का हाथ था जो कि यूरिची को इस दुनिया में लेके आई? क्या वो शक्ति या फिर हम उनको गॉड्स भी बोल सकते हैं डीमन स्लेयर के, क्या वो मुजान को यहाँ पे दुनिया से हटाने का ट्राई कर रही थी जिससे कि वो बच ना पाए? क्योंकि उनको शायद आइडिया हो गया होगा कि मुजान आगे जाके फ्यूचर में क्या करेगा। और अब इसके आगे कई सारी थ्योरीज वगैरह भी बन सकती है, बट ये थ्योरीज रहेंगी। जो फैक्ट था हमने उसके बारे में बात कर ली है। यूरिची एक स्पेशल बंदा तो था, भले ही तुम उसको एज अ गॉड मत मानो, बट धरती के हिसाब से तो भाई वो गॉड था, क्योंकि उसकी जो पावर्स वगैरह थी उस हिसाब से तो भाई डीमन स्लेयर की दुनिया में वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। तो मतलब गॉड कह सकते हैं उसको एक हिसाब से। बट अगर उसको गॉड नहीं मानना चाहते तो तुमको ये तो मानना पड़ेगा कि गॉड्स के द्वारा भेजा गया एक कुछ तो था वो। और यूरिची के नाम का मतलब तुम्हें पता है? चोजन वन से सिमिलर है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि चुना गया हो। और ये चीज काफी सारी चीजें क्लियर कर देती हैं जिस पे बारे में हम बात कर चुके हैं। और एक और कंट्रोवर्शियल चीज बाकी है। क्या तुमने सोचा है कि भाई डीमंस की वीकनेस सन क्यों है? सूरज से उन्हें ऐसी क्या दिक्कत है? वैम्पायर थोड़ी है यार वो। मतलब ये चीज भी काफी कंफ्यूजिंग है और कंट्रोवर्शियल भी है। इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, पर जो दिल दहला देने वाली चीज है वो ये है, जैसे कि मैंने बताया था यूरिची के पास मार्क के साथ साथ सन ब्रीदिंग भी थी पहले से। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं सन ब्रीदिंग उसने इन्वेंट तो करी थी, बट उसके साथ वो पहले से ही थी। और सन ब्रीदिंग एक तरीके से उसके लिए नॉर्मल ब्रीदिंग थी। और अब तुम यहाँ पे समझ रहे हो, डीमंस की वीकनेस है सन, और वहीं पे दूसरी तरफ एक बंदा पैदा होता है जिसकी भाई प्राइमरी स्टाइल ही सन ब्रीदिंग है। और इतना मतलब ऑब्वियस टाइप का तो कोइंसिडेंस नहीं होता है, जैसा कि हमने पीछे बात करी। कोई एक ऐसी शक्ति है डीमन स्लेयर में, कोई एक ऐसी फोर्स है, हम उसको गॉड्स भी बोल सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो वही वहां पे बैठ के पूरा खेल खेल रहे हैं ये। और डीमंस को ये सन वाली वीकनेस देने का भी शायद उन्हीं के ऊपर श्रेय जाएगा। इस तरीके से सोच के देखोगे तो भाई डीमन स्लेयर एक अलग ही चीज बन जाएगी, एक अलग ही फील देगा फिर वो। और इस टाइप की खतरनाक वीडियो शायद ही तुम्हें कहीं और मिल सकती है, इसलिए भाई सब्सक्राइब करो। ऐसा माल तो भाई नामुमकिन है तुम्हें कहीं और मिलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।